हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। यहाँ करते हैं हम वेलनेस की बात। जो भी लेडीज मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं वो सोचती हैं कि वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, वेट गेन, लॉस ऑफ लिबिडो, ये सब बड़ा नॉर्मल है क्योंकि नेचुरली सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? नहीं, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। क्योंकि नेचर ने हमें 2 बैकअप ऑर्गन्स दिए हैं, हमारे एड्रिनल्स। होता क्या है, मेनोपॉज के करीब पहुंचते हुए, जैसे पेरी मेनोपॉज का जो फेज चल रहा है, तो ओवरियन जो फंक्शन होता है वो डिक्लाइन करता है। हमारे सेक्स हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो हैं वो कम हो जाते हैं, फॉल करते हैं। तो जैसे ही मेनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते विमेन का ओवरियन डिसफंक्शन होता है, तो देयर आर 2 बैकअप ग्लैंड्स जिसको कहते हैं एड्रिनल्स। तो ये सारा काम जो है वो एड्रिनल्स ले लेते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने एड्रिनल्स हेल्दी रखती हैं। तो जितने भी हार्मोन्स जो ओवरीज बना रही थी वो अब एड्रिनल्स बनाने लगते हैं, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, डीएचए एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं अब एड्रिनल्स बनाने लगता है, प्रोवाइडेड हम अपनी बॉडी को वो एक रॉ मटेरियल दें जो आपको इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिला सकता है। अगर हम अपने एड्रिनल्स का एक मेटाबॉलिक पाथवे देखें कि वो किस तरह से सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, तो उन सबको बस एक ही रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज तक हमें क्या समझाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है खाना, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे हार्ट में, आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, इवन न्यूरॉन्स और जो हमारे दूसरे बॉडी के सेल्स हैं, वो खुद अपना कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। 75% से 80% तक कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं और सिर्फ 20% हम डाइट से लेते हैं। होता क्या है, जो विमेन है वो सारी उम्र वेट लॉस की जर्नी में लगी रहती है और उनका बस एक ही कोशिश होती है कि वो फैट से बचें। वो फैट्स नहीं लेती हैं। फैट्स नहीं लेने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज सो इम्पॉर्टेंट कि जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, चाहे वो ओवरीज बना रही हैं, चाहे वो एड्रिनल्स बना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ही यूज हो रहा है सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में। अगर आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा या अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो क्या होगा? आपका विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपका विटामिन ए, ई, के ये सब एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपको इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी रहेगी। विटामिन ई जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी ओवरीज में, और मेनोपॉज के टाइम पर ये विटामिन ई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा बॉडी में, ये सारे के सारे विटामिन जो हैं आपकी बॉडी में डेफिशिएंट ही रहेंगे। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बाइल सॉल्ट्स भी रिलीज नहीं होंगे और बाइल सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो विमेन स्टैटिन्स पे हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पर हैं, वो ज़रूर नोटिस करें इस चीज़ को कि मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत भयंकर होते हैं ऐसी विमेन को। और इनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है कि इनको मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जैसे कि काल्व मसल्स हो गई, आपके कंधे हो गए, बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन रहता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टैटिन्स का जो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि वो कोएंजाइम Q10 नाम का मॉलिक्यूल जो है वो आपकी बॉडी में ब्लॉक करता है। कोएंजाइम Q10 एक इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि आपके एनर्जी पावर हाउस में जाकर फैट को एज अ फ्यूल यूज करने का काम करता है। तो जब कोएंजाइम Q10 आपका ब्लॉक हो जाता है स्टैटिन्स की वजह से, तो आपकी मसल्स में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाती और इसी वजह से आपको टायर्डनेस और मसल्स पेन रहता है।
सो यूजिंग सच मेडिकेशंस, ऐसी दवाइयाँ जैसे कि स्टैटिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल घटाने का काम करती हैं बॉडी में, ये आपके डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इन सब का बहुत बड़ा एक कारण है। तो आप अगर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ले रहे हैं तो बेटर ये है कि उन ड्रग्स पे रिलाय नहीं करके अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करें। अब मेनोपॉजल वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और वो है फैट। जी हाँ, आपको फैट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैट आपका फ्रेंड है। आपने आज तक इसे फो समझा, लेकिन ये आपका फ्रेंड है। तो आपको करना क्या है ताकि आपको इस तरह के भयंकर सिम्टम्स ना हो? थोड़े छोटे छोटे चेंजेस आपकी डाइट में आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपके मेनोपॉज के ट्रांजिशन फेज को इतना स्मूथ बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। करना क्या है आपको? डोंट डू लो फैट डाइट। लो फैट डाइट बिल्कुल नहीं लेनी है, हाई फैट डाइट लेनी है। हाई फैट डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग योक्स ले सकते हैं, आप फ्री रेंज एग्स लीजिए। फ्री रेंज का मतलब होता है जिस पोल्ट्री फार्म में हेंस को यानी मुर्गियों को केज में नहीं रखा जाता है और मुर्गियां अपना सनलाइट में भागती दौड़ती हैं, इंजॉय करती हैं और उनको हार्मोन्स के या एंटीबायोटिक्स की डाइट नहीं दी जाती है, वो आपके फ्री रेंज एग्स होते हैं। ऐसे एग्स आपको बहुत हेल्प करते हैं टू रेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आप ऑर्गन मीट्स ले सकते हैं, आप सी फूड ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ग्रास फेड बटर मतलब कि मक्खन ऐसी काऊ का जो कि ग्रास फेड हो, उसको एंटीबायोटिक डाइट नहीं दी गई हो, उसको हार्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं दिए गए हो। आपकी क्रीम बहुत अच्छी है यानी कि दूध की मलाई, ये बहुत अच्छी है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। चीज़ बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का चीज़ लेना आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आप हाई फैट डाइट कर रहे हैं और अगर आपकी बॉडी यूज टू नहीं है तो बाइल सॉल्ट्स को रिलीज करने के लिए आप कोई सप्लीमेंट भी अपनी डाइट में इनिशियली इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका फैट डाइजेस्ट हो सके। और जब आप हाई फैट डाइट करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत कम करने हैं और शुगर बिल्कुल एलिमिनेट करनी है अपनी डाइट से। जब आप इस तरह की डाइट करते हैं तो आपके जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बहुत रिड्यूस होते हैं बॉडी में। दे डू नॉट स्टिमुलेट इंसुलिन और आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन के प्रति और आपके बेली फैट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। और जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी चीज़ें होती हैं, प्री डायबिटीज स्टेज या दूसरी प्रॉब्लम्स जो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक से प्रोसेस नहीं होता, वो सब जो है वो डिसअपियर होने लगता है। तो आप ये डाइट करके देखिए, आप पाएंगे कि मिरेक्युलस चेंजेस आएंगे और आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं वो मिरेक्युलसली डिसअपियर हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें, अपनी मसल्स को बिल्ड करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, जिससे आपकी मसल्स जो हैं वो एनर्जी को अपटेक कर पाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।